हेलो। अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट कर चुके हैं। अल्काइल हैलाइड स्टार्ट किया ना। अच्छा, इंट्रोडक्शन हुआ ना सर अल्काइल हैलाइड का। तो अब आते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ये अल्काइल जो हैलाइड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एटलीस्ट वन हेलोजन एटम होता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बॉन्डेड विद अल्काइल ग्रुप। एक हेलोजन एटम अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा, उनको हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स। और इनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो ये होते हैं मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, मोनो हेलो अल्केन्स होते हैं ये। इनकी क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। देखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब है जो हेलोजन होगा वो प्राइमरी कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। देखो, प्राइमरी जो कार्बन है उसके साथ हेलोजन बॉन्डेड होगा, उनको हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सबको बताइए, कार्बन आपको दिए गए हैं, ठीक है। और ये कार्बन प्राइमरी है क्योंकि ये फर्दर वन कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये कार्बन भी क्या होगा, प्राइमरी है, वन कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो इसकी आपकी मर्जी, या तो हेलोजन इसके साथ लगा दो, या इसके साथ हेलोजन लगा दो, या इसके साथ हेलोजन लगा दो, प्राइमरी होगा तो इसके साथ हम क्या करते हैं, हेलोजन लगा देते हैं। बाकी हेलोजन इसके साथ दो लगेंगे, इसके साथ हेलोजन कितने लगेंगे, तीन। तो ये अल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे इथाइल क्लोराइड। और इसका आईपी नेम जो होगा वो होगा क्लोरोइथेन। ठीक है, इसको देखिए, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है। क्योंकि प्राइमरी कार्बन वो होता है जो एक कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, सेकेंडरी वो होता है जो फर्दर दो कार्बन के साथ बॉन्डेड हो। ये सेकेंडरी, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, सेकेंडरी हो जाएगा। और ये दोबारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। इसका मतलब है अब मुझे हेलोजन कहाँ पे लगानी है, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो इसका मतलब है या तो हेलोजन में यहाँ पे लगा दूं या इधर लगा दूं, दोनों क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, पी आर। इधर हाइड्रोजन कितनी लगेंगी, दो, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेंगी, दो, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगेंगी, तीन। तो ये हो जाएगा प्रोफाइल ब्रोमाइड। तो ये भी प्राइमरी है। अच्छा, इसको देखें, चार कार्बन है, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अच्छा, मुझे हेलोजन लगाना पड़ेगा इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ। तो इसके साथ हम लगा देते हैं आयोडीन। इसके साथ दो हाइड्रोजन लगेगी, इसके साथ भी हाइड्रोजन दो लगेगी, इधर भी हाइड्रोजन दो, इधर भी हाइड्रोजन, इधर लगेगी तीन हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल आयोडाइड। या हम कह सकते हैं जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है, ये कार्बन जो होगा फर्दर एक अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा। अल्काइल ग्रुप से ब्रदर कार्बन एक अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा, और हाइड्रोजन कितनी लगेगी, दो लगेगी। तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड।
ये अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री। अब आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देखो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का मतलब ये है कि जो हेलोजन होगा वो सेकेंडरी कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। तो ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये क्या है सेकेंडरी है। जो बीच वाला कार्बन क्या है सेकेंडरी है। तो हेलोजन कहाँ पे लगेगा, सेकेंडरी कार्बन पे लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हेलोजन लगा देते हैं क्लोरीन, और इसके साथ हाइड्रोजन 3 लगेगी, इसके साथ हाइड्रोजन 3 लगेगी, इसके साथ हाइड्रोजन 1 लगेगी। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, या इसको कर सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 पर क्लोरीन लगा हुआ है, अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2, ये 2 पर लगा हुआ है। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी हो गया। इसका मतलब अब हाइड्रोजन या इस कार्बन पे लगेगा या इस कार्बन पे लग जाएगा, दोनों क्या होंगे सेकेंडरी होंगे। तो यहाँ पे हम बी आर लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लगेगी, इधर हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेगी, यहाँ पे क्या लगेंगे 3। तो इसको पढ़ेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, या पढ़ेंगे इसको 2 ब्रोमोब्यूटेन। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हेलोजन है, उसके साथ आर 2 लग जाएंगे, 2 आर लगेंगे और हाइड्रोजन 1 लगेगी। कभी कभी हाइड्रोजन का भी पूछा जाता है कि भाई सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में जो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसके साथ हाइड्रोजन कितनी लगी हुई है, 1 हाइड्रोजन लगी, क्योंकि 2 तो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। 2 अल्काइल ग्रुप बाकी हाइड्रोजन क्या होगी 1 होगी। तो इसमें भी देखो 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखो 1 हाइड्रोजन है जो लगी हुई है। तो ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो देखो जिस कार्बन के साथ ये देखें, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब देखो ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन के साथ बॉन्ड है। ये दरमियान वाला 3 डिग्री है कार्बन, क्योंकि इसके साथ इधर भी कार्बन लगा हुआ है, इधर भी है, ऊपर भी कार्बन लगा हुआ है, 3 डिग्री। ये क्या होगा 1 डिग्री, ये क्या होगा 1 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है अब हेलोजन ये कहाँ पे लगाना होगा, 3 डिग्री कार्बन के साथ लगाना होगा। यहाँ पे हेलोजन लगा दिया। अच्छा, जब इसके साथ हमने हेलोजन लगाया तो अब इसके साथ अब कोई हाइड्रोजन इसके साथ कोई नहीं रख सकता दरमियान वाले कार्बन के साथ। जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है उसके साथ तीनों क्या लगेंगे कार्बन लग जाएंगे। इसके साथ हाइड्रोजन 3 लगेंगी, इसके साथ हाइड्रोजन 3 लग जाएंगी, इसके साथ भी हाइड्रोजन कितनी लगेंगी 3। तो होगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, या इसको पढ़ सकते हैं 2 पर क्लोरो है, 2 पर मिथाइल, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसके साथ 3 आर लगेगी, 3 अल्काइल ग्रुप लगेगी। देखो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसके साथ आर या अल्काइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप लगे, तो इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये क्या होगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा।
अच्छा, अब देखो कुछ ऐसे हैं हल्का एलिमेंट जिसके बारे में पूछा जा सकते हैं आपसे कि भाई नियो पेंटाल क्लोराइड, देखो नियो पेंटाल क्लोराइड ये क्या होगा? अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई नियो पेंटाल क्लोराइड जो हो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो आप ऐसा करें पहले तो नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना वहां से आपको पता चल जाएगा। नियो पेंटेन में 3 कार्बन चेन में लगते हैं, 2 ब्रांचेस लगती हैं। अच्छा, अब देखो कार्बन कौन से हैं, ये प्राइमरी कार्बन है, ये क्वार्टनरी कार्बन है, क्वार्टनरी है 4 कार्बन लगे हुए हैं, ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है प्राइमरी, ये क्या है प्राइमरी। अब जो हाइड्रोजन लगेगा वो टर्मिनल वाले कार्बन पे तो लगेगा नहीं। भाई देखो है जो हाइड्रोजन लगेगा वो टर्मिनल वाले कार्बन पे तो नहीं लगेगा क्योंकि उसके बांड पूरे हैं। किसी भी इस पे लगेगा तो भी प्राइमरी होगा, इस पे लगेगा तो भी प्राइमरी होगा, यहाँ पे लगेगा तो भी प्राइमरी होगा, इस पे लगेगा तो भी क्या होगा प्राइमरी हो जाएगा। तो ये सपोज करते हैं यहाँ पे सी मैंने लगा दिया, ये क्या हो जाएगा प्राइमरी हो क्योंकि 1 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो नियो पेंटा क्लोराइड इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब क्वेश्चन आ जाता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड फिर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ फिर आप देख लो कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होगा। अच्छा देखो पहले इसका स्ट्रक्चर बनता है, ये CH3 CH, ठीक है यहाँ पे Cl है। तो देखो ये जिस कारण से क्लोरीन है बॉन्डेड उसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अच्छा चलिए आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड क्या होगा जब ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से करके तो आइसो जो ब्यूटाइल क्लोराइड है वो क्या होगा, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में आइसो में ये होता है कि सेकंड लास्ट पे आपको मीथा ग्रुप लगाना है, सेकंड लास्ट पे। ये देखो बेटा 3 कार्बन की चेन होगी, सेकंड लास्ट जो होगा ना सेकंड लास्ट, ठीक है ये क्या सेकंड लास्ट है वहां पे क्या लगाया मैंने मीथा ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे मुझे क्लोरीन लगानी है, तो क्या होगा, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये क्या होगा 1 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तो 2 डिग्री है, मगर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब आइसोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइसोपेंटाइल क्लोराइड, तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड में भी मुझे इस तरह ही करना है, सेकंड लास्ट पे इसको कहते हैं सेकंड लास्ट, यहाँ पे क्या लगाना है मिथाइल ग्रुप, और चेन कितने की बनानी है 4 कार्बन की, और यहाँ पे सी लगा देना है, तो आइसोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा, ये आइसोपेंटाइल क्लोराइड है, तो ये भी है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर आपको कहा जाता है भाई आइसोपेंटाइल क्लोराइड का आइपिक नेम लिखें, आइपिक नेम, तो यहां से आपको नंबरिंग करनी होगी 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3, पहले क्लोरो रहेगा। अच्छा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका आइपिक नेम है। अगर इसका आप आइपिक नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3, 1 क्लोरो 1 क्लोरो
टू मिथाइल टू मिथाइल प्रोपेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 टू क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, ऐसे आपने बाकी स्ट्रक्चर भी बना लेना। आइसोहेक्साइल क्लोराइड या आइसोहेप्टाइल क्लोराइड के इनके आयोगिक नेम क्या होंगे? अच्छा, अब इसको देखें। तो ये क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो, चेन 1 2 3 4 5 की चेन है और सेंट्रल नाम से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये होगा आइसो हेक्साइल क्लोराइड। और यहां से नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। 1 किलो 4 मिथाइल 10 10। तो ये एक पढ़ लिया हमने क्लासिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डाई हेलो अल्केन। नहीं पढ़ा था? देखो, हमने पढ़ा है मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन मतलब अल्काइल हैलाइड है। जो मोनो हेलो अल्केन है उनको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड। अब आते हैं डाई हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन। डाई का मतलब ही टू होता है बेटा। डाई का मतलब है दो। जिसमें दो हेलोजन लग गए हैं वो डाई होगा। उनमें एक होता है जिम हेलाइड। ये जिमनल डाई हेलाइड। ठीक है। जब वे बोथ हेलोजन, देखे दो हेलोजन जो है अटैच सेम कार्बन, या दो हेलोजन बॉन्डेड हो किसके साथ? सेम कार्बन के साथ। तो एक ही कार्बन के साथ। देखो, ये CH3 Br2, ये दोनों Br एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं, एक ही कार्बन के साथ लगे हुए हैं। तो इसको हम कहेंगे जिम्नल डाई ब्रोमोइथेन। तो जिम्नल डाई ब्रोमोइथेन। तो ये जिम हेलाइड हो गया। अच्छा, दूसरा होता है विस्नल डाई हेलाइड। दूसरा होता है विस्नल डाई हेलाइड। अच्छा, हेलोजन होंगे एडजेसेंट कार्बन पे। देखिए, दो हेलोजन एटम होंगे मगर लगेंगे कहाँ पे? एडजेसेंट है, मतलब कार्बन पे लगेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ये हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हैं। तो ये होगा विस्नल डाई हेलो अल्केन। विस्नल डाई हेलो अल्केन। अब ये हो गया। इधर सी लगा हुआ है, यहाँ पे भी सी लगा हुआ है।
ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे विस्नल डाइक्लोरो इथेन। अच्छा ये हो गया डाइहेलोकेन। अब होता है ट्राइहेलोकेन। ट्राइहेलोकेन, ट्राइहेलोकेन, इनको कहते हैं हेलो फॉर्म। इनको क्या पढ़ते हैं, हेलो फॉर्म पढ़ते हैं। देखिए CH Cl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। तो इनको जनरली क्या पढ़ते हैं, हेलो फॉर्म पढ़ते हैं। तो ट्राई हेलो एल्केन को हेलो फॉर्म पढ़ा जाता है। टेट्रा हेलो एल्केन, CCl4। तो टेट्रा क्लोरोमीथेन इसको पढ़ते हैं, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं इसको, CCl4 को कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा अब आते हैं इनका आइपिक नेम किस तरह देंगे, कॉमन नेम और आइपिक नेम कुछ तो पढ़ लिए थे, बाकी पढ़ा देता हूँ आपको मैं। स्ट्रक्चर ये था, यहाँ पे इनका लिखते हैं कॉमन नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं इनका आइपिक नेम। या फिर उनका आइपिक नेम होता है हेलो अल्केन। पहले हेलो आएगा, उसके बाद अल्केन आएगा। और कॉमन नेम में इनको अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है, हैलाइड का नाम बाद में लिखते हैं। देखो कॉमन नेम जो भी होगा उसमें अल्काइल ग्रुप का नाम पहले आएगा, हैलाइड का नाम बाद में आएगा। आइपिक नेम में पहले हेलो आएगा, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, उसके बाद अल्केन का नाम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं CH3Cl से, सिंपल स्ट्रक्चर से। तो इसको कॉमनली पढ़ते हैं मीथाइल क्लोराइड। कॉमनली क्या पढ़ते हैं इसको, मीथाइल क्लोराइड। और इसका जो आइपिक नेम होगा वो होगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अच्छा उसके बाद है CH3CH2Cl। तो इसका कॉमन नाम होगा इथाइल क्लोराइड। आइपिक नेम होगा क्लोरोइथेन। CH3CH2CH2Br प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा इसमें आपको नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो हम कह सकते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसका दूसरा आइसोमर है, ये इसका दूसरा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर हो गया है। इसको आप कह सकते हो सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड।
या आइसो प्रोपाइल, ब्रोमाइड भी कॉमनली कहा जाता है। और नंबरिंग यहाँ से होगी जहाँ से बी आर नजदीक हो, मगर दोनों साइड से बी आर की पोजीशन देखो सेम है। वन टू इधर से भी है, वन टू, तो वन टू और थ्री, तो ये होगा टू ब्रोमोप्रोपेन। तो ये जो पहले वाला है वो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, और ये क्या होगा 2 डिग्री होगा। CH3, CH2, 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 और यहाँ पे आयोडीन लगा देते हैं, तो ये क्या होगा ब्यूटाइल आयोडाइड होगा। ये होगा 1 डिग्री, यहाँ से नंबरिंग करके 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 आयोडो ब्यूटेन। अब इसके 4 आइसोमर्स हैं, ब्यूटाइल आयोडाइड के 4 आइसोमर्स हैं, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो एक तो ये होगा ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं से नंबर 2 पे, इसका दूसरा स्ट्रक्चर, और आयोडीन को लगा देते हैं हम सेकंड कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। मगर इसको आप आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं कहेंगे। आइसो और सेकेंडरी का स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ प्रोफाइल का अंदर होता है। सिर्फ देखो, इधर देखो, सेकेंडरी प्रोफाइल और आइसो प्रोफाइल, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, सिर्फ किसके अंदर, प्रोफाइल के अंदर, बाकी के अंदर चेंज है। जो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, मगर इसको आप आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं कह सकते। आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर चेंज होगा इससे, ठीक है। तो अब ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, 2 आयोडो ब्यूटेन बना। अच्छा, थोड़ी जगह पड़ी है यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा, CH3 CH, यहाँ पे ब्रांच लगी हुई है, तो अब पता है सेकंड लास्ट पे एक ब्रांच लगी हुई है, तो ये होगा आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड। तो ये तीन तो आइसोमर ये हो गए। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड का आयोटिक नेम होगा 1 1 आयोडो, 2 मिथाइल, और उसके बाद क्या है प्रोपेन। अब इसके यहाँ पे कॉमन नेम, और इधर आयोटिक नेम। अब इसका आखिरी आइसोमर ये है, वो है टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शी ब्यूटाइल आयोडाइड।
अच्छा, इसमें नंबरिंग इस तरह कर लो आप लोग, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, 2 पर आयोडीन लगा हुआ, 2 पर मिथाइल, 2 आयोडो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 आयोडो, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आईपीएक सिस्टम के अंदर जो हेलोजेंस हैं उनको भी एज ए सब्सटेंस माना जाता है, हेलोजेंस को भी एज ए सब्सटेंस माना जाता है। तो सब्सटेंस के अंदर ये होता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर चलता है, इनको लिखेंगे किसमें, जितने भी सब्सटेंस होते हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि फंक्शनल ग्रुप है ये, मगर इसको आईपीएक सिस्टम के अंदर एज ए सब्सटेंस माना जाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की जगह पे। तो ये तो गया। अब आते हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो इसके 4 आइसोमर्स बन गए। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है C4H9I, C4H9Cl, C4H9Br, इनके पॉसिबल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 4। 4 बने ना, मैंने लिख दिए 4 आइसोमर्स। नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, तो उनके पॉसिबल आइसोमर्स कितने बने? 4। तो ब्यूटाइल अल्कोहल के भी 4 ही बनेंगे, ब्यूटाइल ब्रोमाइड के भी 4 बनेंगे, क्लोराइड के भी 4 बनेंगे, आयोडाइड के भी कितने बनेंगे? 4 बनेगा आइसोमर्स पॉसिबल। नियोपेंटेन के, तो नियोपेंटेन के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये होगा प्राइमरी नियोपेंटाइल क्लोराइड। इसको देंगे नियोपेंटाइल क्लोराइड, 3 कार्बन की चेन है और स्टेक का लास्ट में कितनी है? ब्रांचेस 2। तो ये हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये होगा प्राइमरी। देखो ये प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ क्लोरीन बॉन्डेड है वो प्राइमरी कार्बन है। 1 2 3। तो 1 पे क्लोरो, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बाकी आइसो ये हो गए सारे स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आते हैं एराइल हेलाइड। देखो बेटा, आपने अभी पढ़ा है अल्काइल हेलाइड, एक होता है एराइल हेलाइड। ठीक है, एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, ये समझे एराइल हेलाइड है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोजन लगेगी, इसको हम कहते हैं एराइल हेलाइड। तो ये एक्चुअली एराइल हेलाइड है, या इसको आप एसी लिख दोगे, जैसे टेक्स्ट लगा दो। अच्छा, मतलब ये जैसे ये हो गया बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे क्लोरीन लिखा हुआ है, तो ये क्लोरो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ऐसे। अच्छा, अब अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि किस तरह इसको प्रिपेयर करेंगे। देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के मतलब अल्काइल हैलाइड को कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाते हैं नंबर 1, फ्रॉम अल्कोहल्स। बस इनको आप अल्कोहल से बना सकते हैं।
नंबर टू, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से भी बना सकते हैं। क्यों अल्कीन से? अल्कीन में जब आप हाइड्रोजन एसिड ऐड करेंगे, जब वो इथीन, जब उसमें एसिड ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? इथाइल क्लोराइड बनता है ना। तो अल्कीन से भी बना सकते हैं, अल्केन से भी बना सकते हैं। मगर जो सबसे अहम है वो क्या है? अल्कोहल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल से। वेन, अल्कोहल सार treated with halogen acid, HX। ठीक है, when alcohols are treated with halogen acid, HX, alkyl halide are produced। देखो अल्कोहल को जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्काइल हैलाइड्स होंगे, प्रोड्यूस होंगे। देखो अल्कोहल आरओएच, ये जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, ये आरओएच अल्कोहल है, प्लस एच एक्स हेलोजन एसिड। अब क्या होगा? OH की जगह पे, ठीक है, देखिए OH निकलेगा, OH की जगह पे क्या लगेगा? इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा एक न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव आयन निकल रहा है, इसकी जगह दूसरा नेगेटिव आयन लगेगा, तो बन जाएगा आर एक्स बन गया। और OH और H मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया जनरल रिएक्शन। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। देखो हेलोजन एसिड की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव H है, देन HBr, देन HCl, देन HI का तो टेस्ट का दिए ही नहीं, बस यही जो है। ठीक है, HI, देन HBr, देन HCl। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल क्या होगा? देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल when CO bond break, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सी और ओ का बॉन्ड टूट रहा है। देखो अल्कोहल जब हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है? सी और ओ के दरमियान बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो इसके अंदर रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी टर्शियरी की, 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल, ये अल्टरनेटिव होगा। अब ये रटा नहीं लगाना कि अल्कोहल के लिए अल्टरनेटिव यही है। अच्छा, अल्कोहल में जब O और H का बॉन्ड टूटता है तो उसकी अल्टरनेटिव चेंज हो जाती है। तो इसलिए रटा नहीं लगाए, रिएक्शन को देखकर आप बताएं कि अल्कोहल की अल्टरनेटिव क्या होगी। ये अल्कोहल की अल्टरनेटिव जब C और O का बॉन्ड टूटेगा तब अल्टरनेटिव यही होगा अल्कोहल का। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर O और H का बॉन्ड भी टूटता है, तो उसके अंदर अल्टरनेटिव चेंज होगा। ये तब पढ़ेंगे जब हम अल्कोहल स्टार्ट करेंगे, तब बता दूंगा। ठीक, तो इसको देखें, इथाइल अल्कोहल
प्लस एसीएल कंसंट्रेटेड। देखो क्या ले रहे हैं, अल्कोहल को इथेनॉल को रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है एसीएल के साथ, एसीएल कंसंट्रेटेड। और कैल्कुलस इसके अंदर जो यूज कर रहे हैं वो ZnCl2 है, एनहाइड्रस। ठीक है, इसको आपको हीट भी देनी होगी, हीट भी देंगे क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हीटिंग के बगैर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ओ OH की जगह पे Cl लग जाएगा, OH की जगह पे क्या लगेगा, Cl लगेगा, CH3 और C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। अच्छा, द रिएजेंट concentrated HCl and anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent। Used for identification of 3 degree, 2 degree and 1 degree अल्कोहल। ये रिएजेंट क्या करता है, हेलो, ये रिएजेंट 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री को अलग भी करेगा और बनाएगा अल्काइल हैलाइड बनाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, टर्शियरी की होगी। जब टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप लोग, एसीएल कंसंट्रेटेड एनएडएस क्लोराइड के साथ, तो आयली लेयर बनता है अल्काइल हैलाइड का, आयली लेयर बनेगा अल्काइल हैलाइड का। इसका मतलब है अल्काइल हैलाइड आयली लेयर बनाते हैं और वो आयली लेयर बनेगा इमीडिएटली, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है टर्शियरी अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ तो आयली लेयर जो बनता है वो इमीडिएटली बन जाएगा, जहां से आपको पता चल जाएगा कि ये अल्कोहल टर्शियरी है। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा एसीएल कंसंट्रेट के साथ, ए दैट इज जिंक क्लोराइड के साथ, तो आयली लेयर जो अल्काइल हैलाइड का बनेगा वो बनेगा 5 से 10 मिनट में। तो पता चल जाएगा कि अगर 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट 8 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो समझिए अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी अल्कोहल आप लेंगे, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे और एसिड कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे जिंक क्लोराइड, तब तक आयली लेयर नहीं बनेगा जब तक आप हीट नहीं देंगे। तो इसका मतलब है अलग हो जाएगा टर्शियरी भी, सेकेंडरी भी, प्राइमरी भी। ठीक है भाई, तो एक्चुअली ये हमने पढ़ना अल्कोहल के अंदर है, क्या है, कुछ अल्कोहल के लिए बचा करते हैं ताकि आपको पता चले, नई चीज अपने सीखने को मिल गई। ठीक, नहीं तो पढ़ा लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे भी, अल्काइल हैलाइड बनेगा। मगर आइडेंटिफिकेशन का मैंने लिख दिया है, बता भी दिया है कि टर्शियरी अल्कोहल के अंदर आयली लेयर फास्टली बनेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल के अंदर 5 से 10 मिनट लगेंगे आयली लेयर बनने में। प्राइमरी अल्कोहल ये जो रिएक्शन करवा रही है, जब तक आप हीट नहीं देंगे तब तक आयली लेयर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हेलोजेनेसी के साथ। अच्छा, सेकंड नंबर पे बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड थायोनाइल क्लोराइड।
SOCl2। देखो बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड थायोनाइल क्लोराइड, ये भी अल्कोहल से है, मगर इसके लिए रिएजेंट कौन सा ले रहे हैं हम, थायोनाइल क्लोराइड। इन दिस मेथड pure alkyl halides are obtained। because SO2 and HCl are gases, मतलब जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे, देखो इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा SO2 होगा और ACl होगा, वो दोनों क्या होंगे, गैसेस होंगी, तो वो तो एवापोरेट हो जाएंगे और आपको प्योर अल्काइल मिलेगा। तो आप देखो ये अल्कोहल है और प्लस SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड, और इसके अंदर यूज करेंगे हम पैराडीन। हमारी किताब में लिखा हुआ है, जो मिशन की बुक है, कि पैराडीन को एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है पैराडीन। पंजाब की बुक में कि पैराडीन एज ए सॉल्वेंट है, फेडरल की बुक में लिखा हुआ है कि पैराडीन एज ए सॉल्वेंट है, हमारी किताब में लिखा हुआ एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है फॉलो करें अपनी किताब को, क्योंकि वहां पे ही आए, वहां से आएगा। ठीक, इतनी सारी चीजें याद नहीं होंगी आप लोगों से। तो इथर अल्कोहल किसके साथ रीएक्ट कर रहा है भाई, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, पैराडीन है जो एज ए कैटलिस्ट यूज हुआ। OH की जगह पे Cl लगेगा, C2H5Cl बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। और बाय प्रोडक्ट कौन से हैं, ACl ये भी गैस है, SO2 ये भी गैस है, ये दोनों गैसेस हैं। तो ये सेकंड। अब आते हैं थर्ड, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3, PX3, PX3 से बना है PCl3, PBr3 and PI3, and PCl5। देखो PCl3 लिखा, PBr3 लिखा, PI3 लिखा, मगर साथ में मैंने लिखा PCl5, मगर PI5 नहीं लिखा, क्योंकि PI5 अनस्टेबल है और PBr5 भी है अनस्टेबल है, इसलिए इसका रिलेशन PCl5 के साथ ही हो सकता है। ठीक है, देखो PI5, PBr5 are unstable। तो देखिए पहला रिएक्शन है, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो OH की जगह पे Cl लग जाएगा। देखें OH की जगह पे क्या लगेगा, Cl, तो C2H5Cl कर देगा, C2H5Cl, और प्लस में दूसरा जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H3PO3, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। देखो फास्फोरिक नहीं है, फास्फोरिक एसिड है ये। ठीक है, H3PO3 है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगा दो और यहाँ पे भी 3 लगाओ।
इथाइल अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है कि Br3 के साथ, तो OH निकलेगा, OH की जगह पे क्या लग जाएगा, Br इथाइल ब्रोमाइड बन गया, और बाय प्रोडक्ट वही बनेगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। यहाँ पे 3 लगेगा, इधर भी 3 लग जाएगा। इथाइल अल्कोहल प्लस PI3, तो OH की जगह पे I आ जाएगा, C2H5 I बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड बनेगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, H3PO3। तो बाय प्रोडक्ट भी कभी कभी पूछा जाता है, इसका बाय प्रोडक्ट कौन सा है। अच्छा, तो इसको सेव कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आगे। सर ये रहा। अच्छा, बिल्कुल ना करना जैसे ही